हिमालय दुनिया की सबसे शानदार, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, लेकिन इसकी इस शांत, खूबसूरत तस्वीर के पीछे एक जबरदस्त ताकत छुपी हुई है। एक ऐसी ऊर्जा जो लाखों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। आज हम हिमालय के नीचे पनप रहे एक बहुत बड़े भूकंप के खतरे को समझेंगे और खास तौर पर यह देखेंगे कि दिल्ली के लिए इसके क्या गंभीर नतीजे हो सकते हैं। अब जरा इस नक्शे को देखिए। ये सिर्फ भूविज्ञान नहीं है, ये वो जगह है जहां धरती की सबसे खतरनाक फॉल्ट लाइंस और करोड़ों की आबादी एक साथ बसती है। हर एक बिंदु एक बहुत बड़ा भूकंप है जो अतीत में आ चुका है, ठीक उन्हीं जगहों पर जहां आज घने शहर बसे हुए हैं। ये जमीन के नीचे दबी एक मानवीय हकीकत है। और यहीं पर मामला थोड़ा डरावना हो जाता है। देखिए, भूकंप विज्ञान में खामोशी अक्सर सबसे खतरनाक आवाज होती है। ये शांति का नहीं बल्कि अंदर ही अंदर दबाव बनने का संकेत है। जैसा कि रिसर्च पेपर भी बताता है, कोई फॉल्ट लाइन जितनी ज्यादा देर शांत रहती है, उसके एक विनाशकारी ऊर्जा के साथ फटने का खतरा उतना ही बढ़ जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये खतरा इतना बड़ा है क्यों? जवाब हिमालय के बनने की कहानी में ही छिपा है। चलिए, इसके पीछे की साइंस को थोड़ा समझते हैं। जरा सोचिए, लाखों सालों से भारतीय प्लेट बहुत धीरे धीरे लेकिन लगातार यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसक रही है। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़े स्प्रिंग को दबाया जा रहा है और दबाया जा रहा है। हर साल ये टकराव उस स्प्रिंग में थोड़ा और तनाव भर देता है। अब ये ऊर्जा कहीं तो जाएगी, और जब ये अचानक निकलती है तो पूरी जमीन कांप उठती है। ठीक है, तो ये तो हुई पूरी पर्वत श्रृंखला की बात। अब जरा एक खास और सच कहूं तो बहुत ही चिंताजनक हिस्से पर जूम इन करते हैं। भूकंप वैज्ञानिक इसे सेंट्रल सिस्मिक गैप कहते हैं। ये एक ऐसा इलाका है जो खतरनाक रूप से शांत है, जबकि इसके अगल बगल के इलाकों में बड़े भूकंपों के जरिए ऊर्जा निकल चुकी है। ये 650 किलोमीटर का हिस्सा सिर्फ तनाव इकट्ठा कर रहा है और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये टाइमलाइन हमें बताती है कि इस गैप में आखिरी बार बड़ी ऊर्जा कब निकली थी, करीब 500 से 700 साल पहले। और वो कोई छोटे मोटे झटके नहीं थे, वो 8.7 तीव्रता वाले विनाशकारी भूकंप थे। तब से ये पूरा इलाका शांत है और वो दबा हुआ स्प्रिंग हर गुजरते दिन के साथ और भी कसता जा रहा है। तो ये तो हुई जमीन के नीचे की कहानी, पर जब ये जमीन हिलेगी तो ऊपर हम इंसानों पर इसका क्या असर होगा? चलिए अब इसके मानवीय पहलू पर आते हैं। वैज्ञानिक मॉडल जो तस्वीर दिखाते हैं वो बहुत ही गंभीर है। अगर इस इलाके में 8.1 की तीव्रता का भूकंप आता है, जो कि एक बहुत ही वास्तविक संभावना है, तो अनुमान है कि करीब करीब 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। और देखिए, इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि भूकंप का केंद्र ठीक कहाँ है। अगर भूकंप पश्चिमी नेपाल जैसे कम आबादी वाले इलाके में आता है तो करीब 15,000 जानें जा सकती हैं। लेकिन वही भूकंप अगर देहरादून जैसे घनी आबादी वाले शहर के पास आया तो ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 2 लाख तक पहुंच सकता है। ये कोई दूर की बात नहीं है। देहरादून, काठमांडू, जम्मू और चंडीगढ़ जैसे बड़े शहर सीधे इस खतरे की जद में हैं। ये वो शहर हैं जिन्हें बहुत ज्यादा संवेदनशील माना गया है, जिससे ये खतरा और भी असली और करीब महसूस होता है। अब आते हैं सीधे दिल्ली पर, क्योंकि दिल्ली की कहानी थोड़ी और भी ज्यादा पेचीदा है और ज्यादा खतरनाक भी। दिल्ली के लिए खतरा दोहरा है। पहली बात, ये खुद एक हाई रिस्क सिस्मिक जोन में है, लेकिन दूसरी और शायद ज्यादा खतरनाक बात यह है कि पूरा शहर नरम गहरी जलोढ़ मिट्टी पर बना हुआ है। अब होता यह है कि जब भूकंप की तरंगें इस नरम मिट्टी से गुजरती हैं तो वो कई गुना बढ़ जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक जली के कटोरे को जरा सा हिलाने पर पूरी जली कांप उठती है। तो ये सिर्फ भूकंप नहीं बल्कि दिल्ली के नीचे की जमीन है जो असल खतरा पैदा करती है। अब इन दो नक्शों को एक साथ देखिए, कहानी बिल्कुल साफ हो जाएगी। बाईं तरफ दिल्ली के नीचे नरम मिट्टी की गहराई है। जहां रंग गहरा है वहां मिट्टी ज्यादा है, और दाईं ओर ये अनुमान है कि जमीन में कंपन कितना तेज होगा। अब गौर कीजिए, ये दोनों नक्शे लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। इसका मतलब साफ है, जहां मिट्टी सबसे मोटी और नरम है वहीं जमीन सबसे ज्यादा हिंसक तरीके से हिलेगी। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं। जैसा कि इन विशेषज्ञों ने बताया, ये मिट्टी वाला फैक्टर सब कुछ बदल देता है। हो सकता है दिल्ली फॉल्ट लाइन से दूर हो, लेकिन इसकी अपनी जमीन ही इसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। तो खतरा असली है, बहुत बड़ा है और खासकर दिल्ली के लिए बहुत ही गंभीर है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इसके लिए कुछ कर भी रहे हैं या बस इंतजार कर रहे हैं? तो अच्छी खबर यह है कि हाँ, कुछ कदम उठाए जा रहे हैं।
दिल्ली का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शहर की सबसे जरूरी इमारतों, जिन्हें लाइफलाइन बिल्डिंग्स कहते हैं, उनकी पहचान कर रहा है, जैसे कि अस्पताल, पुलिस हेडक्वार्टर और सरकारी दफ्तर, और उन्हें भूकंप का सामना करने के लिए मजबूत बना रहा है। मकसद ये है कि आपदा के बाद भी शहर का जरूरी कामकाज चलता रहे। और आखिर में हम इसे एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। विज्ञान हमें साफ साफ बता रहा है कि सेंट्रल सिस्मिक गैप में एक बड़ा भूकंप आना तय है। ये प्रकृति की एक ऐसी ताकत है जिसे हम रोक नहीं सकते। तो असली सवाल ये नहीं है कि भूकंप आएगा या नहीं, असली सवाल ये है कि जब वो दिन आएगा तो क्या हम अपने शहरों और अपने लोगों को बचाने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे।